तो वहाँ पब्लिक परसेप्शन है कि इरफान अंसारी डीजे को बैंड करना चाहते हैं रामनवमी में, ये परसेप्शन क्रिएट बिल्कुल बिल्कुल ये भाजपा ने किया है जानबूझकर। आप समझिए ना चीजों को बना बैंड करने की बैन करने की बात की। कहाँ कब मैंने कहा, आप दिखा दीजिए हमको। एज स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैंने कहा है कि डीजे बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा कम साउंड कर दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, उससे लोग जान बच जाएगी। कई कई केसेज आ जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मुहर्रम में भी डीजे नहीं बजे, कि एकदम किसी त्योहार में किसी की जान नहीं जाए। अगर कोई डीजे बजा रहा बजाने दीजिए, अगर कुछ होता है तुरंत वहां उसका इलाज कराइए। मैं बाबूलाल जी को लिखा हूँ, आज कहा भी हूँ कि बाबूलाल जी आप आइए हमारे यहाँ, सवैया खाइए और कड़वाहट जो है नफरत को हटाइए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे रामनवमी का पर्व नजदीक आ रहा है तो डीजे पर सियासत जारी है। डीजे पर सियासत जारी इसलिए है कि ये जो कल का मंगलवारी गुजरा, उसके पहले का जो मंगलवारी गुजरा, उसमें प्रशासन की ओर से डीजे पर रोक लगा दिया गया। और जब वह रोक लगा, उसके बाद तमाम जो भाजपा का नेता है और हिंदूवादी संगठनों की ओर से इस पर बवाल काटा गया। आपको याद होगा, बाबूलाल मरांडी ने डीजे पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया था और उन्होंने कहीं न कहीं इसे हिंदू भावनाओं पर चोट बताया था। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया था कि यदि इसी तरह डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो क्या हिंदू या मैं अपना धर्म बदल लूं। यानी डीजे को कहीं न कहीं धार्मिक पहचान, धार्मिक अस्मिता से जोड़ा गया। और आपको याद होगा, इसके ठीक उलट स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एक मोर्चा खोला था। इरफान अंसारी ने दावा किया था कि डीजे नहीं बजेगा। यानी उन्होंने तब भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का इजाजत नहीं है, डीजे नहीं बज सकता और डीजे की अपने नुकसान है, हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस बयान ने कहीं न कहीं आग में घी डाला और हिंदूवादी संगठनों के साथ ही भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और उसके बाद ही बाबूलाल मरांडी हो, सीपी सिंह हो, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं प्रदीप कुमार हो, ये तमाम लोगों ने मोर्चेबंदी तैनात कर दी। और उसके बाद कल जब मंगलवारी के अवसर पर, आखिरी मंगलवारी के अवसर पर एक बार डीजे पर फिर प्रतिबंध लगाया गया, प्रशासन ने अपना फैसला जारी रखा। उसके बाद एक बार फिर बवाल करता नजर आया। लेकिन आज कुछ हालात बदले नजर आ रहे हैं। बदले हालात इसलिए नजर आ रहे हैं कि इरफान अंसारी के जिस बयान से सुबह झारखंड में बवाल काटने की कोशिश हो रही थी, दावा किया गया था कि इरफान अंसारी जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर डीजे को रोककर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। उसके बाद इरफान अंसारी घिरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इरफान अंसारी ने अपना पैतरा बदला है। इरफान अंसारी का आज का ताजा बयान यह है कि उन्होंने कभी भी डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही। उन्होंने जो सिर्फ कोर्ट का हवाला दिया था, नियमों का हवाला दिया था, और नियम ये कहते हैं कि डीजे की अनुमति नहीं दी जा सकती, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो इरफान अंसारी अब कह रहे हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि डीजे पर रोक लगेगा, यह फैसला तो हाई कोर्ट का था, यह तो कानून का मामला है, हमने तो सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया था। और आज भी, हालांकि आज भी उन्होंने इस बात को दोहराने की कोशिश की कि डीजे के कारण स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती है, हेल्थ इश्यू उत्पन्न होता है। तो इस तरह से बाबूलाल इरफान अंसारी कहीं न कहीं आज उस बयान को के बाद जो हिंदूवादी संगठनों में और भाजपा में एक गुस्सा नजर आ रहा था, उसका समाधान करने की कोशिश की है। और बेहद खास बात यह रही कि
आज इरफान अंसारी, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, उनके लिए एक पवित्र महीना है, बावजूद इसके रामनामी चादर में गले में लपेट कर विधानसभा पहुंचते हैं और ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं तो सेकुलर हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। दरअसल उनके बयान को उद्धृत करते हुए कुछ एक लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के बीच में, समुदाय के बीच में एक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा कहीं से भी ऐसा नहीं थी, वे तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले इरफान अंसारी ने अपने आप को हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा नेता बनाया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता मैं हूं, और उसके बाद भी उनके बयान को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इरफान अंसारी का जो भाषा है कहीं ना कहीं सीमित नजर आ रही है। वे अब बोल रहे हैं, अब बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी डीजे के खिलाफ नहीं थे, डीजे पर प्रतिबंध के खिलाफ नहीं थे। यह हाई कोर्ट का मामला है और वे सिर्फ एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यह बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि डीजे के अपने नुकसान हो सकते हैं। लेकिन आज बाबूलाल मरांडी ने भी अपने तेवर को जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा मुलायम किया है। आपको याद होगा, और जैसा कि मैं बतलाया कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सवाल पूछा था कि यदि सरहुल में, मुहर्रम में डीजे बच सकता है तो हिंदुओं का त्योहार, हिंदुओं का एक बड़ा पर्व रामनवमी में इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती है? आखिर सरकार को रामनवमी के अवसर पर ही हाई कोर्ट के नियमों का ख्याल क्यों आता है? सरहुल और मुहर्रम जैसे जब पर्व आते हैं, दूसरी जब शादी ब्याह होते हैं, तब तो डीजे सब बहुत शानदार तरीके से बजता है। तो यह बाबूलाल जी का स्टैंड था, लेकिन अब बाबूलाल मरांडी भी कहीं ना कहीं उसे सीमित करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डीजे पर प्रतिबंध यदि लगता है तो पूर्ण रूप से लग जाए, लेकिन यदि नहीं लगता है तो किसी समुदाय विशेष को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। और सरकार को यह संज्ञान लेना चाहिए, यदि किसी की ओर से भी एक प्रोसेशन में बाधा डालने की कोशिश की जाती है, तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार उस पर सख्त एक्शन ले और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई करे। तो कहा जा सकता है कि डीजे की जो पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, अब कहीं ना कहीं वह नियंत्रित होती नजर आ रही है। और यह आशा की जा रही है, चाहे इरफान अंसारी अपने बात से पलटते हुए कह रहे हैं कि या सिर्फ हेल्थ इशू की बात कर रहे थे, कोर्ट का हवाला दे रहे थे, उनकी नीयत कहीं भी डीजे पे प्रतिबंध की नहीं थी। तो दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी हैं जो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि डीजे पे प्रतिबंध लगता है तो सभी समुदायों पर लगना चाहिए, और यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो जितने भी पर्व त्योहार होते हैं सार्वजनिक स्थलों पर ही होते हैं, तो निश्चित रूप से डीजे तो वहीं बजेंगे। तो उसके लिए परमिशन बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोसेसन निकले, परमिशन के साथ निकले, अनुमति के साथ निकले, लेकिन उन तत्वों से सावधान रहा जाए, बेहद सावधान रहने की जरूरत है जो अक्सर इस तरह के प्रोसेसन में हुड़दंग पैदा करने की कोशिश करते हैं, माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखना होगा, कल की आखिरी मंगलवारी तो बीत गई है, अब आगे रामनवमी है। देखना होगा ये जो जिस रामनवमी पॉलिटिक्स के सहारे भाजपा कहीं न कहीं हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करती नजर आ रही थी, और हजारीबाग में इसे बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश कर रही थी, उसकी परिणति क्या होती है? आशा की जानी चाहिए कि जो समाज सेवी हैं और जो समाज के अगुआ हैं, इस रामनवमी को बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित करने में सफलता हासिल करेंगे। हालांकि एक बार फिर से इरफान अंसारी ने कहा है कि यदि बाबूलाल मरांडी बुलाएंगे तो वे जरूर से रामनवमी में शामिल होंगे, और वे उनकी कोशिश भी होगी कि वे उनके ईद में वे सहभागी बने। तो एक बार फिर से देखना होगा कि ये जो रामनवमी डीजे पॉलिटिक्स से शुरुआत होगी है, झारखंड में कौन सा रंग दिखलाता है।
लगता है क्या मायने है इसके? ये समझना चाहिए लोगों को कि आपसी भाईचारगी सौहार्द में बनाने के लिए आया हूँ। रमजान का महीना में देखिए आप, मैं देख रहा हूँ। मतलब मैं सेकुलर हूँ, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, हमें धर्म में मत बांटिए आप, और विकास में फोकस कीजिए। रही बात रामनवमी में, आपने देखा होगा अब मेरे खिलाफ में चला दिया कि इरफान अंसारी ने डीजे के लिए बैंड करने की बात की। कहाँ, कब मैंने कहा? आप दिखा दीजिए हमको। मैंने कहा उसके साइड इफेक्ट, एज ए डॉक्टर होने के नाते, एज ए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैंने कहा है कि डीजे बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा कम साउंड कर दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, उससे लोग जान बच जाएगी। कई केसेज आ जाते हैं हमारे पास। फिर भी मैंने कहा है कि सभी सिविल सर्जन को मैंने चिट्ठी लिख दिया है कि एकदम किसी त्योहार में किसी की जान नहीं जाए। अगर कोई डीजे बजा रहा, बजाने दीजिए, अगर कुछ होता है तुरंत वहां उसका इलाज कराइए। इससे बड़ी बात और मंत्री जी, ये बात तो ठीक है आपका, पर होता है शादी ब्याह की जब बात आती है तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि सड़क पर डीजे बजते हैं और इसके चलते भी हेल्थ इशू आता है। और शहर में तो करीबन 10 बजे के बाद हर सड़क जाम मिलती है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं जब से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है, कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, कहा कि डीजे से ये साइड इफेक्ट है, तो हम तो चाहते हैं कि मुहर्रम में भी डीजे नहीं बजे। हाँ, यही आरोप विपक्ष का। विपक्ष कहता है, विपक्ष का दावा है कि आप हिंदुओं के त्योहार पर सिर्फ डीजे बंद करने की बात है। नहीं, गलत बात। देखिए, ये तो उनके पास मुद्दा नहीं है। मैंने कहा कि मुहर्रम में भी डीजे बैंड होना चाहिए, ठीक है, और बैंड की बात नहीं, वॉल्यूम कम होना चाहिए। कौन दिक्कत है? वॉल्यूम कम होना क्या? खुशी तो दिल से मिलता है ना। आइए, मिलाइए ना हमको। हम तो कहे बाबूलाल जी आइए, हमको लेके चलिए, हम जाएंगे हजारीबाग। तो आप हजारीबाग जाइएगा रामनवमी में? बाबूलाल जी ले जाएंगे, तब जाएंगे। और बाबूलाल जी को ईद के अवसर पर सेवई खाने के लिए बुलाइएगा। मैं बाबूलाल जी को लिखा हूँ, आज कहा भी हूँ कि बाबूलाल जी आप आइए हमारे यहाँ, सेवैया खाइए और कड़वाहट जो है, नफरत को हटाइए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। बिना मोहब्बत, देखिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको खून देते हैं, तो खून में थोड़ा लिखा होता है कि हिंदू है, मुस्लिम हो। हमें अपने खून से कई लोगों की जान बचाई है। तो ये तो बोलने वाली बात है। आप राजनीति करते हैं, धर्म के नाम में बांट दीजिए, लेकिन सच्चाई है कि गंगा जमुना तहजीब से खूबसूरत और कोई चीज नहीं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कौन निशाने पर ले रहा है? किससे खतरा मंडरा रहा है? बीजेपी, भाजपा चौपट कर दिया देश को। तो सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी। कौन विकास किया? भाजपा होता ही था। का स्लोगन तो ही है। आज आप देखिए ईरान में क्या हाल कर दिया था। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, बिजली के दाम बढ़ रहे थे। आज भारत सरकार ने कहा कि रमजान है, हमें गैस सिलेंडर दिया जाए। ईरान से मांगा गया, ईरान ने कहा कि नहीं, हम भारत सरकार को नहीं दे रहे, जबकि वहां के लोगों को दे रहे हैं। कि वहां के लोग ने, ईरान पे जब आपत्ति आई थी तो वहां पे प्रदर्शन किया था भारत के लोग। इसको देखते हुए हम भारत के साथ, पूर्व में जो भारत के साथ संबंध था उसको हम बढ़ा रहे हैं। अगर भाजपा का चलेगा तो क्राइसिस पे क्राइसिस कर देगा ये लोग। समझिए चीजों को आप। एक चीज होगा, आप कांग्रेस की घोषणा थी गैस सिलेंडर में सब्सिडी की, वो योजना अभी तक लागू नहीं है। योजना कैसे लागू? आप अभी तो क्राइसिस हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। हम लोगों को राहत देना चाहते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी, आपकी नियमावली आप बताइए, तो हम गैस सस्ता क्या करें? गैस ही नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, ये तो भाजपा यही चाहती है ना। आप कांग्रेस को क्यों कोट रहे? आप नियमित कीजिए। हम अपने बजट के अनुसार जो कांग्रेस ने कहा है हम पूरा करेंगे। वास्तव में रामनवमी में आप जा रहे हैं हजारीबाग? देखिए, मैंने कहा कि देखिए, जो पोस्ट आ रहा है, जिस तरह से ये लोग भ्रामक टाइप का मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, तो वहाँ पब्लिक परसेप्शन है कि इरफान अंसारी डीजे को बैंड करना चाहते हैं रामनवमी में। ये परसेप्शन क्रिएट बिल्कुल ये भाजपा ने किया है जानबूझकर। आप समझिए ना चीजों को। अब इरफान अंसारी को टारगेट करना, इरफान अंसारी के नाम लाके हिंदू मुसलमान करना। मैंने डीजे कब कहा कि बैंड करो? बता दे हमको। मैंने साइड इफेक्ट के बारे में बताया है। आपको निशाने पे क्यों लिया जाता है? भाजपा के लिए सबसे चहेते विधायक हैं आप, मंत्री हैं। अब देखिए, भाजपा को इरफान फोबिया हो गया है। भाजपा को इरफान फोबिया हो गया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।